चलो भैया, तो सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की दुनिया में। और अपना नया बैच स्टार्ट हुआ क्लास 10 का। और क्लास 10 के पहला सबके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। कल कुछ हमने इंफॉर्मेशन दिया था, कुछ लोग जो नहीं आए थे, थोड़ा सा आज इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। क्लास 10 का यह नया सिलेबस हम लोग स्टार्ट किया है। विज्ञान 10 में केवल क्या है, हमें पढ़नी है विज्ञान। विज्ञान 3 भाग में तुम्हारी 10 की बटी हुई है, रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान। जिसमें तुम लोग भली भांति पता है कि हम 9 से पढ़ते आ रहे हो, 10वीं क्लास में पहुंचे हो, तो हम केवल रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। बाकी भौतिक विज्ञान सर और मैडम पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान, बाकी चीजें जो भी होंगी हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। 10वीं क्लास में जो केमिस्ट्री है टोटल कितने लेसन की है? 4 लेसन की है। चारों लेसन नंबर पूरे बटे हुए हैं। पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया का, दूसरा लेसन है अम्ल क्षार एवं लवण का, तीसरा लेसन है धातु एवं अधातु का, और चौथा लेसन होता है कार्बनिक यौगिक का। यह 4 लेसन है लल्ला हमारे। चारों लेसन में पहला और चौथा लेसन 6-6 नंबर का है। दूसरा और तीसरा लेसन कितने नंबर का है? 4-4 नंबर का है, जो टोटल मिलाकर 20 नंबर का यह रसायन विज्ञान हमारे बोर्ड के एग्जाम में बनकर आता है। और काफी आसान है। 10 की केमिस्ट्री जो 9 में पढ़ के आए हो ना, 9 से बहुत ही आसान है। पढ़ोगे तो सही, 9 में पढ़े हम लोग काफी कठिन कठिन सवाल मिला, का बहुत लंबी लंबी थ्योरी मिली, लेकिन इसमें तो बहुत आसान है। हाँ जी, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी चीजें समझोगे, पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मिशन 2027 लोडेड हो चुका है, क्योंकि तुम लोगों का मिशन क्या है? 2027 का बोर्ड एग्जाम है ना। देखो आज कल के डेट में बीता केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर कल का भी साइंस का पेपर हुआ है। साइंस के पेपर जाकर देखना केमिस्ट्री किस हद तक दिया है। लोगों को लगता है ना, लगता था कि केमिस्ट्री जो 10वीं क्लास की है एकदम इजी है, जैसे वैसे लिखा के छोड़ दिया जाए हो जाएगा। लेकिन अब उस लेवल की केमिस्ट्री 10 में नहीं पूछ रहा है, पूरा हाई लेवल की केमिस्ट्री, सब शब्द वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उठाकर इतना खतरनाक पूछा हुआ है कि जो केवल किताबी ज्ञान के तरीके, किताबी कीड़े के तरीके से रट्टा मारा रहा होगा, उसका दिमाग चकरिया गया होगा ये केमिस्ट्री में पूछ क्या दिया। तो अब तैयार रहो, पहले जैसा मामला नहीं आ रहा है कि जैसे तैसे कापी से उतार के लिख दिया जाए, जैसे हो जाए, या पेपर एकदम बिल्कुल आसान बन रहा हो ना। पेपर ऐसा बना है कि उसको किताब में भी ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, क्या क्या कैसे कैसे क्या कुछ बना कर दिया गया। सब मिलेगा, लेकिन शब्द थोड़ा सा बदल दिया है। तो जिसने अच्छे से पढ़ा था उन सबका तो बल्ले बल्ले हुआ है पूरा बढ़िया से। आज जिसने नहीं पढ़ा था मौज मौज में आए, ये तो बिल्कुल आसानी से जाकर हम लिख कर चले आएंगे, वो तुरंत जाकर मामला गड़बड़ हुआ है। तो इस बात को लेकर हमें सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि मिशन 2027 में हो सकती है केमिस्ट्री उस लेवल की आ जाए। और तुम्हें 9 से पढ़ते आ रहे हो और जानते हो हम किस लेवल की केमिस्ट्री कहां से कहां तक पढ़ाते हैं। किताब से ऊपर उठ तक आगे तक पढ़ाएंगे। जैसे कि हमने बोला था कि आवर्त सारणी पाठ नहीं है, लेकिन आवर्त सारणी पाठ फिर भी हम क्या करेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे। जानकारी रखना जरूरी है, जितना सिलेबस में दिया क्या उतना ही पढ़े ना। तो केमिस्ट्री ये 10वीं क्लास की जो केमिस्ट्री चारों लेसन है 2 महीने की मात्रा है, जितने तुम्हारी किताब में लिखा गया 2 महीने की मात्रा है। फिर क्या करोगे? वही बात, रट्टा मारो बस बैठ कर उसको। तो उतने से रट्टा मारने से नहीं होगा ये, उसको हाई लेवल तक पढ़ना होगा, सारी चीजों को विस्तार से एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट जो पढ़ना है, जो से संबंधित चीजें नहीं दिया गया है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, तब तो जाकर समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं ये छत ढालना है तो क्या हवा में छत पड़ जाएगा? अरे भैया नींव डालेंगे, पिलर लगाएंगे, दीवार खड़ा करेंगे, तब तो बनेगा ना छत। तो छत के निर्माण के लिए एक बेहतरीन केमिस्ट्री का बेस तैयार करना होगा ऊपर तक पहुंचने के लिए। तो ये बेस एकदम हम लोग विस्तार से एक एक चीजों को बनाएंगे। तो जिसमें हमारा रसायन विज्ञान का पहला जो लेसन है, वह पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया। पहला लेसन का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं लेसन का नाम है। ठीक है ना। अब इस लेसन में जाने से पहले पूछा जाता सबसे पहले कि व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है। सबको पता है रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसके किसके बारे में भैया? गुण। गुण मतलब वो कैसा है,
अम्ल, क्षार या लवण। संगठन, उसका फार्मूला कैसा है, कितने से मिलकर कैसा बना है। संगठन, संरचना कैसी है, याद करो हम लोग संरचना बनाना सीख रहे थे ना, लुईस, बंध संरचना, सूप सहसंयोजी, बंध सहसंयोजी बंध पढ़ रहे थे, तो वही है संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। तो इसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और लेसन का नाम है पहला हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। अब आगे पहली हेडिंग ही यही रहेगी, हेडिंग भी यही लिखेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। लिखो हेडिंग, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं सर जी। चलो सुनो भैया, सिंपल सी बात है लल्ला हमारे, ये है रासायनिक अभिक्रिया। देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाएगा, मेथेन। या फिर हम बात कर लें सर जी, क्या चीज, कार्बन प्लस ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा। या फिर एक और चीज कोई अलग बताओ, कोई अभिक्रिया, वही हम करा दें जो तुम्हें याद हो। नहीं याद है हम लिख दे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब तेजाब। थोड़ी सी राइटिंग हमारी खूबसूरत है बच्चा, जो नए लोग हैं उनको बता देते हैं, पुराने तो सभी जानते हैं। थोड़ी सी राइटिंग खूबसूरत है, जो चीजें लिखी हुई नहीं समझ में आएगी उसको पूछ लेना। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये कैसे हो रहा है सर जी, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ता है। अभी तो ये हिंदी में लिख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, जब इसका संकेत माध्यम से लिखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अभिक्रिया है ये, तो सर जी ऐसी अभिक्रिया तो हम लोगों ने नहीं देखा है आज तक। अभिक्रिया तो इसको कहते हैं ना, ऐसे हो सी प्लस H2 हो और रिएक्शन CH4 होती है, ये ना अभिक्रिया है ना, यह अभिक्रिया नहीं, इसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, रासायनिक समीकरण। और यह अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया क्या हो रही है कि कार्बन हाइड्रोजन आपस में जब मिल रहा है तो क्या बना रहा है, मीथेन बना रहा है, अभिक्रिया हो रही है। लेकिन ये जो संकेत माध्यम से जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मामला क्लियर हुआ। तो क्या होता है सर जी परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया की, फिर तो समीकरण समझते हैं। कहेंगे जब एक या एक से अधिक, सीधा सीधा इकलौता हो, एक हो या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके दो या दो से एक या एक से अधिक, यहां पर भी कह देंगे एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जब पदार्थ आपस में क्या करके, संयोग करके या अभिक्रिया करके या क्रिया करके, ऐसे कह सकते हैं, पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे नया का मतलब समझो जी, क्या हुआ, पानी लोगे और चावल लोगे, दोनों को मिला दोगे, क्या बन जाएगा भैया, भात। पर भात की भाषा में जानते, उसे करने के लिए तो चावल ही कहते हैं ना, लेकिन बात कह रहे समझने के लिए, क्या भात ही केवल बनता है, सोच कर, अच्छा देखा भैया, चावल पानी मिलाएंगे तो भात के साथ तो रोटियों बन जाएगा, गजब का भैया है। क्या उसमें से माड़ नहीं निकलता, नहीं निकलता है, माड़ निकलता है ना, थोड़ा बहुत, नया चावल में ज्यादा निकलता है, पुराना चावल में कम निकलता है, और ज्यादा पानी भर दोगे मारे निकल जाएगा, ठीक है ना। और क्या भाप नहीं निकलती है, जलवाष्प निकलता है ना। तो यानी कि ये सारी चीजें बन रही है एक साथ में जी, और तो रोटी भी बन जा रहा है। आज तो लोग
तुम लोग आज जान गए ना, फायदेमंद है। चावल और रोटी एक के साथ बन जाएगा, तो सही से बना ना, भात के साथ साथ रोटी भी बन जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये एक एक चीज वैज्ञानिक पड़ेगा भैया कि पानी और चावल को मिलाएंगे तो भात के साथ रोटियों बन जाएगा। वही गजब, कैमरा घूम नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा चेहरा में दिखाते कि यही है खोज करता, नया खोज हुई है आज। चलो भैया, तो परिभाषा लिखा जाए, पहले लिखो। जब जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर मिलकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है लल्ला? किसी को समस्या नहीं ना? जब दो, एक या एक से अधिक आपस में मिले, अब मिलने के बाद दो या दो से क्या बना लें? अधिक, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, चाहे दो या दो से अधिक का दो बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बोला गया उसमें? नए पदार्थ बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मामला क्लियर है प्रिंस? इधर भैया अमन उतारो फटाफट। अब सर जी एक बात बताइएगा, तो ये जो दिख रहा है, तो ये दो भाग में बटा हुआ दिख रहा है कि नहीं? तुमको दिख रहा है? यह जो रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखी दो भागों में बढ़ती हुई दिख रही है। एक तीर के इस तरफ भाग दिख रहा है, एक तीर के उस तरफ दिख रहा है। जानते हो तीर भी दो तरीके की तीर लगती है। अब ये सब पढ़ लेंगे तो इन तीर के बारे में पढ़ेंगे। एगो तीर ऐसी होती है, एगो दो मुहैया तीर होती है। दो मुहैया तीर का मतलब देखो, जैसे ये है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म कर देंगे तो फिर किसमें बन जाएगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन में। यह तीर दिख रही है कि नहीं दिख रही? दुमुहिया तीर इसको बोली जाती है, एक तरीके से डबल हेडेड एरो कह सकते हो कि दोनों तरफ। इस तीर का मतलब क्या है पता है? अभी हालांकि बता देते हैं, ये भी एग्जाम्पल उतार लेना भाई आगे। ये तीर क्या बता रही है? ये तीर बताने का आशय ऊपर वाली तीर करे कि इन दोनों के मिलने से यह बन जाएगा। और नीचे वाली बता रही है कि जब एक गर्म करेंगे ना तो फिर से ही बन जाएगा। कहने का आशय क्या है समझना भैया? कहने का मतलब ये है कि पानी को जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगा, अब बर्फ को गर्म कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। यानी यह अभिक्रिया की तीर, देखो बता देते, इस वाले तीर को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। और इस वाले को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब जीवन एक बार बन गया सब बन गया। पेड़ से काट के बोर्ड बन गया तो बन गया, अब इस बोर्ड से पुनः पेड़ बनाया नहीं जा सकता। संभव है क्या जी? बन जाएगा। एक बार भैया भात बन गया, चावल पानी डालने से भात बन गया, तो दोबारा चावल कहोगे इसे सुखा देंगे बन जाएगा, वैसे बनेगा? उसी कूट के गोली आ जाता है, छानने लायक हो जाता है, पुनः भात नहीं बन पाता है। मामला समझ में आ रहा है ना? तो कहने का आशय यही है। लेकिन भैया अगर हम बात कर ले नमक और पानी को घोल कर पूरा लिक्विड बना दें, क्या फिर से नमक नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। गर्म कर देंगे पानी सारा का सारा उड़ जाएगा, बस बचेगा क्या बर्तन में? नमक। तो ये अभिक्रिया हो गई।
मामला समझ। तो अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, इस वाले भाग को हम कहते हैं सर जी अभिकारक। रे मारेंगे पूजा, अभिकारक। और इसको क्या कहते हैं बच्चा? उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, नाम से स्पष्ट भैया। अभिकारक, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। कारक मतलब क्या करने वाला? भाग लेने वाला। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। मतलब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं भैया, आपस में टकरा रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो वे सभी पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और फिर उत्पाद किसे कहेंगे? अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के, क्योंकि तीर के बाद की बात करें, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए उत्पाद बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये दो पहले हेडिंग्स याद हुई कि नहीं हुई है? दोनों याद हुआ कि नहीं हुआ? डेली बाय डेली हम जितना लिखाएंगे, कल पूछेंगे भी, अब पूछेंगे तो रिकॉर्डिंग करके खड़ा करा के पूछेंगे, समझ लेना लल्ला, सबका चेहरा आएगा। तो इस बात से बेखौफ रहना कि 9 बजे से चल गया मामला, पूछ पूछ कर। ठीक है, चलो लिखो हेडिंग अभिकारक। अभिकार है नहीं उतारे हो? उतार लो। हाई मत लिखना नीचे में, अभी जो लिखे हैं ये सब है। अभिकारक उत्पाद लिखना नहीं है, रिएक्शन उतार लो फटाफट। हेडिंग रहेगा लल्ला अगली, अभिकारक। अभिकारक लिख दिए थे, अभिकारक क्या होगा भैया? चलो जी बताया जा। लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चा? अभिकारक कहते हैं। मामला समझ में आया? दूसरी हेडिंग लिखा जाए भैया, उत्पाद। क्या लिखेंगे हम लोग? उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या होता है भैया प्रोडक्ट? सिंपल सी बात है, कहते हैं ना कि ये वो प्रोडक्ट है भैया, ये नया प्रोडक्ट आया है। नया प्रोडक्ट में किसी से मिलकर बनाकर आया है ना, तो ये बात यहां पर प्रोडक्ट किसे कहेंगे? कहेंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप। लिखो, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसे अभिकारक कहते हैं। अरे सॉरी 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 सॉरी, बाहरी में देखो लड़का चालाक हो गया जी इतने में। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। गुड। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं या बनते हैं, जो भी लिखे हो, जो नए पदार्थ क्या होते हैं बच्चा? बनता है, ठीक है ना? जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? किसी को संदेह भैया? शंका? तुमको भैया शंका? इधर किसी को नहीं ना? संदेह अलंकार तो भैया एक तो आइए अभिक्रिया क्यों लिख लो, कोई भी अभिक्रिया, अभिक्रिया के नीचे रुक जाओ, दो अलग अभिक्रिया लिख देते हैं ना।
देखो भैया, एक अभिक्रिया हम करा रहे हैं, सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का करा दे, नहीं आसान करा दिया जाए। जिंक अमोनिया बना देते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस ए प्लस हाइड्रोजन गैस आपस में मिलेगा। ओहो, आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? अमोनिया गैस बनाएगा। तो भैया है अभिक्रिया के तीर की इधर का भाग है, जो भाग ले रहा है, ठीक है ना? कैसे पता चलेगा भाई सर जी? तो जो पूंछ की तरफ रहेगा वही ना भाग ले रहा होगा, जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ होगा, अरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है? तो यह भाग जो है अभिक्रिया में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक कहेंगे। और यह नया बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अगर मान लेते अमोनिया से फिर यह जब बनने लगे, तब अमोनिया से यह दोनों बनेगा, तब फिर अभिकारक कौन हो जाएगा? ये अभिकारक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो सीधा सीधा जिससे बन रहा है कोई चीज, जिन जिन लोगों के मिलने से कोई अलग नया चीज बन रहा है, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो नया प्राप्त हुआ है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलो एग्जाम्पल उतार लो एक तो। अगली हेडिंग हम लोगों की रहेगी रासायनिक समीकरण। ये अभिक्रिया पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे? समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखकर छोड़ दो, कल मुलाकात करेंगे हम लोग और कल जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना? चलो।